हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज़ में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई कहानी। इस कहानी में मैं एक लड़के का रोल निभा रही हूँ। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने वाली है, तो कहानी को लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका पुराना दोस्त रोहित। मैं स्टोरी राइटर हूँ। मेरी लास्ट कहानी बीबी की बड़ी बहन को बियर पिलाकर पूरी रात वाली कहानी में एक शिमला की लड़की ने मुझे मेल किया। वो एक 23 साल की लड़की जो पहाड़ों के शहर शिमला से थी। उसने मुझे मेल में लिखा कि आपकी कहानी बहुत अच्छी थी, मुझे पसंद आई। मैंने उसे धन्यवाद देते हुए रिप्लाई दिया। बात आगे बढ़ गई। दूसरे दिन मैंने उसे मैसेज किया तो उसका रिप्लाई आया और बातों का सिलसिला धीरे धीरे चल पड़ा। मैंने उसकी फ़ोटो देखनी चाही तो उसने मुझे अपनी फ़ोटो दिखाई। सच में वह बहुत खूबसूरत लड़की थी। पहाड़ों की लड़कियां अक्सर थोड़ी सांवली और तीखे नैन नक्श वाली होती हैं। उसके भी चेहरे का आकर्षण गजब का था। मैंने उसका नाम पूछा तो उसने अदिति बताया। फिर अचानक 6-7 दिन बाद उसका मैसेज आना बंद हो गया और मैं भी भूल गया। इस बात को धीरे धीरे 1 महीना हो गया और मैं कभी कभी मैसेज कर देता कि शायद वह ऑनलाइन होगी। अचानक एक दिन उसका मैसेज आया। मैंने उसके नंबर मांगा तो उसने इस शर्त पर दिया कि मैं उसे पहले मैसेज नहीं करूँगा। जब वह फ्री रहेगी तो वह खुद मैसेज करेगी। मैंने ओके कह दिया। अब धीरे धीरे चैटिंग होने लगी, लेकिन कभी बात नहीं होती थी। मैं उसे बता चुका था कि मैं शादीशुदा हूँ। एक बार मैंने उससे पूछा, शिमला घूमने आऊँगा तो मिलोगी? वह बोली, मैं तुमको पूरा शिमला घुमा दूँगी, लेकिन सुबह 10 से 5 तक ही रहूँगी। उसके बाद मैं गाँव चली जाऊँगी। मैं थोड़ा उदास हुआ कि इसके साथ एंजॉय करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि दिन में मेरी पत्नी साथ में रहेगी और रात में ये रुकेगी नहीं। खैर, मैंने सोचा कि घूमने चलो, बाकी एंजॉय तो बीवी के साथ भी हो सकता है। वहाँ पहुंचकर जो होगा सो जुगाड़ करेंगे। प्रोग्राम बना और जनवरी में मैं और अनिका दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़कर सुबह 8 बजे स्टेशन पहुंच गए। वहाँ से उसको मैसेज करके बता दिया कि मैं दिल्ली से निकल गया हूँ, शाम को शिमला पहुँच जाऊँगा। कल का क्या प्लान है? अदिति ने कहा, कल की कल देखेंगे, तुम पहले आराम से आ जाओ। मेरी पत्नी का नाम अनिका है। वैसे तो हम दोनों की अरेंज मैरिज है, लेकिन हम दोनों बहुत प्यार करते हैं। अनिका भरे हुए जिस्म की है, उसका रंग सांवला है, जैसा ज़्यादातर भारतीय महिलाओं का होता है। अब अनिका की फ़िगर पहले के मुकाबले कुछ ज़्यादा है। साफ शब्दों में बोलूँ तो अनिका के साथ क्रिकेट खेलने में बहुत मज़ा आता है। आखिरकार हम लोग देर तक शिमला पहुंच गए। होटल की बुकिंग पहले से थी। ये बात मैंने अदिति को बता दी थी। सफ़र के कारण थके हुए थे, इसलिए शाम को हल्का खाना खाया और एक राउंड अनिका के साथ क्रिकेट का मैच खेलकर हम दोनों सो गए। वैसे तो घर पर मेरी जल्दी उठने की आदत है, लेकिन सफ़र और मैच की थकान के कारण सुबह की सुहानी किरण ने मुझे झंझोरने की हिम्मत नहीं की। अनिका जल्दी उठ गई थी और फ्रेश होकर बालकनी में चाय की चुस्कियाँ ले रही थी। लगभग 8 बज चुके थे। तभी अचानक घंटी की आवाज़ ने मेरी नींद में खलल डाला। जैसे ही अनिका ने दरवाज़ा खोला, एक 23 साल की लड़की जीन्स टॉप पहने धड़धड़ाकर दरवाजे को धक्का देती हुई अंदर आ गई। और वह खूबसूरत तो गज़ब की थी। लंबाई 5 फुट 4 इंच की थी और चिपकी हुई जीन्स और वाइट टी शर्ट, साथ में ब्लैक ओवरकोट पहने थी। नमस्कार साहब जी। नमस्कार बीबी जी। मेरा नाम अदिति है, पास के गांव में रहती हूँ। मुझे होटल की तरफ से आपको गाइड बनाया है। इसके लिए आपको 1 दिन का 300 और 2 दिन का सिर्फ 600 देना होगा। वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराती हुई बोली। मैं तो उसे देखकर पहचान गया था, मगर अनजान बनने हुए बोला, गाइड का किसने बोला? मैनेजर को हमें ज़रूरत नहीं है, तुम जा सकती हो। वह ठीक है बोलकर छोटा सा मुंह बनाकर जैसे ही जाने के लिए घूमी तो अनिका ने उसे रोक लिया। रुको ज़रा। तब तक रुक गई। अनिका मुझसे मुखातिब हुई और अरे रहने दीजिए ना, 600 ही तो मांग रही है। हम लोगों को दिन भर घुमाएगी, हम लोगों की फ़ोटो भी खींच देगी, अच्छे से पूरा शिमला घुमाएगी। क्यों घुमाओगी ना? क्या नाम है तुम्हारा? जी अदिति। और हाँ बीबी जी, आपका बैग भी पकड़ लूँगी। यह बोलती हुई मेरे पैर के पास आकर बैठ गई और वह बीबी ने बोला, ठीक है अभी जाओ, हम लोग रेडी हो जाएंगे तो बुला लेंगे। इतने में अदिति बोली, नहीं बीबी जी, बाहर गई मतलब मेरी बुकिंग कैंसिल। आप लोग रेडी हो जाइए, मैं यहीं इंतज़ार कर लूँगी। अनिका नहाते जाते हुए मुझको उठकर तैयार होने को बोलकर चली गई। मैं भूल गई कि मैं चादर के अंदर में बिना कपड़ों का हूँ। उसके बाथरूम में जाते ही अदिति ने लपक कर मुझे हक कर लिया।
फिर उसने पूछा, कैसा लगा मेरा प्लान? अब पूरे 2 दिन हम दोनों साथ में रहेंगे। मैंने आपको बगल वाला रूम लिया है। आज और कल की रात हम लोग साथ में रहेंगे। उधर अनिका बाथरूम में नहा रही थी, इधर मैं पसीने से नहाने लगा था। कुछ देर पर अनिका नहा चुकी थी और इस वजह से अनिका ने नहाने की आवाज़ आना बंद हो गई। मैं डर गया कि अगर उसने देखा तो आज ही तलाक हो जाएगा। इधर अदिति मेरा साथ छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब मेरी शक्ति जवाब दे गई थी और मैंने उसे धक्का देकर साइड कर दिया। उसने अपना हुलिया ठीक किया और जैसे ही बालकनी में गई, अनिका ने बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर आते हुए कहा, अरे यार, अभी तक उठे नहीं, जल्दी तैयार हो जाओ ना, मुझे भूख भी लगी है। मैं चादर को लपेटे हुए उठा तो अनिका को एहसास हुआ कि मैं अब तक क्यों नहीं उठा था। फिर कुछ देर में हम दोनों तैयार होकर घूमने निकल गए। दिन भर लोगों से नज़र बचाती हुई कभी मुझे टच करती तो कभी मैं उसे छूता। रात को 8 बजे थके हारे होटल पहुँचे। ठंड ज़्यादा थी और अनिका को ज़्यादा ठंड सहन नहीं होती। वह रज़ाई ओढ़कर काँप रही थी, तो मैंने मैनेजर से बोलकर एक बोतल दारू की मंगवा ली। मैंने 2 पैक बनाए, एक अपने लिए और एक अनिका के लिए। अनिका बोली, ज़्यादा रात हो गई है, अदिति को भी ठंड लग रही होगी, घर कैसे जाएगी और सुबह कितने बजे आएगी, ज़रा फ़ोन लगाकर पूछ लीजिए। मैंने फ़ोन लगाया तो वह बोली, रात में होटल में ही रुक जाएगी, होटल वाले रूम देते हैं। अनिका ने कहा, अच्छा तो तुम यहीं आ जाओ, खाना भी हमारे साथ ही खा लेना। मैंने देखा कि लड़कियां आपस में जल्दी घुल मिल जाती हैं, लेकिन पत्नियों को ज़्यादा नहीं मिलने देती। वह जैसे ही आई तो हमने खाना ऑर्डर किया और अदिति को भी एक पैग ऑफ़र किया। उसने बिना मन के मेरे कहने पर एक पैग मार लिया। मैंने और अनिका ने एक ही बार में पैग ख़त्म कर दिए। अनिका बोली, मैं और नहीं पीऊँगी। अदिति को मैंने एक पैग और दिया और दोनों की नज़र से बचाकर उसमें और अपने पैग में पावर वाली गोली मिला दी। हम दोनों के पैग ख़त्म करते करते खाना भी आ गया। सब ने मिलकर खाना खाया और अदिति चली गई। मुझे तो मालूम था कि मेरी गोली का असर 1 घंटे में आराम से होगा, लेकिन बीवी नींद के नशे में जल्दी सो जाएगी। रात को लगभग 11 बज रहे थे तो मैंने एक क्रिकेट की लंबी पारी खेली और बीवी के बगल में लेट गया। जब मैंने देखा कि वह सो गई तो मैं उठकर अदिति के कमरे में आ गया। कमरे के पास गया तो देखा दरवाज़ा खुला है। रात को 12 बजे का टाइम हो रहा था। ठंड कड़ाके की पड़ रही थी। अंदर जाकर देखा तो कमरे में कोई नहीं था। बालकनी भी खाली थी। मुझे लगा कि कहीं गोली का असर ज़्यादा तो नहीं हो गया और किसी के रूम में तो नहीं घुसी हुई है। पर जैसे ही वापस आने लगा तो बाथरूम से आवाज़ आई। मैंने बाथरूम में जाकर देखा तो वह बाथरूम में थी। मैं चुपके से उसके पास गया और पीछे से उसको पकड़ लिया। बाथ टब के गर्म पानी में दोनों सांप की जैसे लिपट गए। हम दोनों ने गोली का असर भरपूर हो चुका था तो बाथ टब में ही क्रिकेट का मैच खेलने लगे। पहली बार किसी के साथ इस तरह से बाथ टब में खेल के अनुभव मिल रहा था। लगभग 30 मिनट बाद वह 2 बार आउट हो चुकी थी और कुछ देर बाद मैं भी आउट हो गया। फिर हम दोनों 15 मिनट तक पानी में ही रहे और नहाकर जैसे ही गर्म पानी से निकले तो ठंड ने हमारी जान ली। ऐसा लग रहा था कि पूरा बदन ठंड में जम जाएगा। बदन से पानी पोंछकर दोनों ने बेड में रजाई में घुस गए। मुझे मालूम नहीं था कि अनिका जाग तो नहीं गई। सोचकर एक बार देखने गया तो वह बड़े आराम से गर्म रजाई का मज़ा ले रही थी। मैंने चेक करने के लिए जाकर उसे छुआ तो वो थोड़ा कुनमुना कर सोने दो कहकर सो गई। मुझे भरोसा हो गया अब ये 1 घंटे से पहले उठने वाली नहीं है। मैं फिर से अदिति के पास आ गया और उसके साथ खेलने लगा। थोड़ी देर बाद ऐसे ही उसके साथ खेलने के बाद मैं फिर क्रिकेट का खेल खेलने लगा। मैं चौके छक्के लगा रहा था और वो भी मेरा पूरा साथ दे रही थी। मैं थक कर उसके बगल में लेट गया और वह भी थक गई। 5 मिनट में उसकी नींद लग गई और मैंने उसको उठाया तो मेरे गले लगाकर बोली, अब बस और नहीं खेल सकती। तब मैंने टाइम देखा तो 3 बजे से ज़्यादा समय हो गया था। मैं 10 मिनट बाद अपने कमरे में आ गया और अनिका को देखा तो वह नींद में ही थी, तो मैं भी सो गया और अगले दिन अदिति ने हमें पूरा शिमला घुमाया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।